ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना कंप्लीट कर लिया हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। आई बिलीव आप लोग सभी ने देखा होगा। तो आफ्टर एलिमेंट्स हम चलते हैं कंपाउंड्स की ओर। फर्स्ट क्लास में हमारी बात हुई थी, हम सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्स की, फिर हम बात करेंगे कंपाउंड्स की, और फिर हम जाएंगे कुछ दूसरे केमिकल रिएक्शंस की तरफ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपाउंड्स, है ना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपाउंड्स। तो क्या बात किया था हमने, कंपाउंड्स किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं। हम लोगों ने बात किया था कंपाउंड्स बनते हैं दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर, राइट। दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो बनता है कंपाउंड्स, या कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं तो बनता है कंपाउंड्स। तो आप लोग एक चीज बताइए, आप लोगों ने पहले ये लाइन काफी बार सुनी होगी। लाइन क्या है? like charges repel each other, like charges repel each other, whereas unlike charges attracts each other। ये लाइन आप लोगों ने पहले सुना भी होगा, इसके बारे में शायद कभी पहले आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर हम दो सेम चार्जेस को आपस में ले आते हैं, अगर हम दो सेम चार्जेस को आपस में लेकर आते हैं तो वो क्या काम करेंगे? सेम चार्जेस अगर आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। वहीं अगर हम अनलाइक चार्जेस को एक साथ लेकर आते हैं तो वो क्या काम करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। वो क्या काम करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो एलिमेंट्स के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था, एलिमेंट्स के बारे में हमारे फर्स्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, आप लोग प्लीज देख लेना किसी ने अगर नहीं किया है तो। एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एलिमेंट्स के दो तरह के चार्जेस होते हैं, या तो एलिमेंट्स पॉजिटिव चार्जेस के होते हैं या फिर एलिमेंट्स नेगेटिव चार्जेस के होते हैं। यही दो बातें की थी ना, या तो पॉजिटिव चार्जेस के होते हैं या फिर नेगेटिव चार्जेस के होते हैं। ठीक है, अब मेरे को बता दीजिए, अगर हम एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो मेरे पास क्या क्या परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आते हैं। या तो हम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कंबाइन कर सकते हैं, या नेगेटिव एंड नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपके हिसाब से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट बैठना चाहिए? क्या पॉजिटिव एंड पॉजिटिव को भी कंबाइन करेंगे? क्या कभी भी ये कंबाइन नहीं करेंगे, तो ये होना तो पॉसिबल है ही नहीं। क्या नेगेटिव एंड नेगेटिव कंबाइन करेंगे? क्या कभी कंबाइन नहीं करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो नेगेटिव वाले भी पॉसिबल नहीं हो सकते, यानी नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। तो कंपाउंड्स बनाने के लिए, कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए क्या कॉम्बिनेशन अवेलेबल है? हमारे पास अवेलेबल है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी ये कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, यस। तो हमारे पास जितने भी कंपाउंड बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम आगे जितने भी कंपाउंड के बारे में बात करेंगे उनमें दो एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है, जिनमें पहले एलिमेंट्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज के होंगे। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज का होगा एंड नेक्स्ट एलिमेंट हमेशा नेगेटिव चार्ज का होगा। ठीक है, किसी भी कंपाउंड को आप उठाकर देख लो, फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज का होता है, नेक्स्ट एलिमेंट नेगेटिव चार्ज का होता है। तो आज हम बात करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशंस की। तो हमें पता तो चल गया कि कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एलिमेंट की जरूरत हमेशा पड़ेगी, राइट। ठीक है ना, आई बिलीव ये चीज आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। क्योंकि वो रिपेल करते हैं, इस वजह से ये कॉम्बिनेशन होना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव भी कंबाइन नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव एंड नेगेटिव भी नहीं कर सकते। तो मेरे पास कौन सा कॉम्बिनेशन बचता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो अभी हम लोग का कॉम्बिनेशन कैसा चलेगा? हम लोग का कॉम्बिनेशन चलेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ। आइए इसके साथ हम लोग आज का कंपाउंड्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर लिया कि कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन रहेगा हमेशा। तो आयन्स होंगे एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। अब जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स की, तो हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स किस तरह से आ सकते हैं?
हमारे पास ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या तो एक एलिमेंट और एक एलिमेंट, राइट, ये मिलाकर ये भी एक कंपाउंड बना सकते हैं, है ना। एक एलिमेंट और एक एलिमेंट मिलाकर कंपाउंड बना सकते हैं, यानी एक पॉजिटिव एलिमेंट और एक नेगेटिव एलिमेंट, है ना। या तो एक पॉजिटिव एलिमेंट और एक नेगेटिव एलिमेंट मिलाकर एक कंपाउंड बना सकते हैं, या फिर मैंने अपने पार्ट 2 में रेडिकल्स की बात की थी, आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने पार्ट 2 में आप लोगों को रेडिकल्स के बारे में बताया था, है ना। आप लोगों के साथ चार्ट्स भी शेयर किए थे। आज कुछ डिटेल में बात करेंगे रेडिकल्स के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहले कंपाउंड्स बनाने के लिए ना एक और ऑप्शन पॉसिबल है। क्या है वो? या तो एक एलिमेंट रहेगा होपफुली पॉजिटिव चार्ज का, और उसके साथ रहेंगे रैडिकल, ठीक है, रैडिकल यानी नेगेटिव चार्ज के, और ये मिलाकर भी एक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये रैडिकल क्या है? अब आप बोलोगे कि सर ये तो समझ में आया कि एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज का और एक एलिमेंट नेगेटिव चार्ज का मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे, राइट। लेकिन अब अगर हम पता लगाएं कि एलिमेंट के साथ ये रैडिकल्स किस तरह से कंबाइन करेंगे, ये रैडिकल्स होते क्या है, पहले इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो लेट मी टेल यू रैडिकल क्या होते हैं। रैडिकल इज बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम, और आई कैन से रैडिकल इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है। रैडिकल क्या होता है? रैडिकल इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलोंग विथ इट, राइट। रैडिकल क्या होता है? एक तरह का मॉलिक्यूल, यानी आई कैन से दो या उससे ज्यादा एटम्स मिलाकर बने होंगे, आई कैन से दो या उससे ज्यादा एटम्स मिलाकर ये रैडिकल बने होंगे। तो अगर दो या उससे ज्यादा एटम्स मिलाकर बने हैं, सो आई कैन से दिस रैडिकल इज अ मॉलिक्यूल। अब आप बोलोगे कि सर ये तो ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल है, ये तो ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल है, हम बात कर रहे थे कंपाउंड्स बनता है दो एटम्स को मिलाकर, कंपाउंड्स बनते हैं दो एटम को मिलाकर, तो कंपाउंड इटसेल्फ इज अ मॉलिक्यूल। आपके पास आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंपाउंड इटसेल्फ इज अ मॉलिक्यूल, तो फिर हम ऑलरेडी रैडिकल ले रहे हैं, तो ये भी एक मॉलिक्यूल हुआ, यानी हम एक कंपाउंड बनाने के लिए कंपाउंड ही ले रहे हैं। ये कौन सा तरह का जो है थ्योरी हुआ? नहीं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने बोला रैडिकल एक मॉलिक्यूल होता है which has an unpaired which consists an unpaired electron, right? अब ये जो रैडिकल है ना, रैडिकल का बिहेवियर होता है कि वो एक सिंगल यूनिट के जैसे ही बिहेव करेगा। जैसे कि मैंने बात किया था लास्ट क्लास शायद सोडियम का, राइट, हम लोग बात किए थे सोडियम का। सोडियम होता है Na, इसकी वैलेंसी है 1+, राइट, इसकी वैलेंसी है 1+। अब आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने लास्ट क्लास रैडिकल की जो चार्ट आप लोगों के साथ शेयर की थी, अगर किसी ने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं फिर से शेयर कर देता हूं, आप प्लीज इसको देख लेना। आई विल जस्ट शेयर विथ यू गाइज, आप एक बार इसे देख लेना। दिस इज द रैडिकल चार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। आप प्लीज एक बार इसे देख भी लेना, किसी के पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप प्लीज, अगर हो सके तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो दिस वाज द रैडिकल चार्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो इस रैडिकल चार्ट में आप लोगों ने एक रैडिकल देखा होगा जिसका नाम है सल्फेट, राइट। सल्फेट का फॉर्मूला पढ़ा होगा SO4, सल्फेट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा SO4 उस रैडिकल वाली चार्ट में। अब आप बोल रहे हो सर इसमें तो ऑलरेडी सल्फर और ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसमें ऑलरेडी सल्फर और ऑक्सीजन तो मिला हुआ है, तो ये तो इटसेल्फ एक कंपाउंड बना, क्योंकि इसमें सल्फर और ऑक्सीजन मिला हुआ है, ये तो ऑलरेडी एक कंपाउंड बना। मैं बोलता हूं ठीक है, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन मिला है, फिर भी ये रैडिकल क्या काम करता है? एक सिंगल यूनिट के जैसे जो है एक्ट हमारे कंपाउंड फॉर्मेशन में करता है, यानी इस सल्फेट का SO4 का अपना खुद का वैलेंसी है दैट इज 2-। तो जब हम सोडियम और सल्फेट को कंबाइन करेंगे, देख लीजिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम सोडियम और सल्फेट को कंबाइन बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बात किए थे? एलिमेंट और रैडिकल को कंबाइन करते हैं तो बनेगा कंपाउंड, है ना। एलिमेंट और रैडिकल को कंबाइन करते हैं तो भी बनेगा कंपाउंड,
एलिमेंट और एलिमेंट के साथ तो बनेगा ही कंपाउंड, राइट। अब पहले बात कर लेते हैं इस एलिमेंट और एलिमेंट की, फिर मैं आप लोगों के साथ इस एलिमेंट और रेडिकल में आऊंगा। आई जस्ट होप आप लोगों को ये क्लियर हो कि रेडिकल होता है एक मॉलिक्यूल बट बिहेव करता है एक सिंगल यूनिट की तरह, यानी हम किसी भी और एलिमेंट को इन रेडिकल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइन करके अपना एक कंपाउंड बना सकते हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स की एलिमेंट एंड एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो मान लीजिए हमें जो एलिमेंट्स लेने हैं वो कैसे लेने हैं, एक पॉजिटिव चार्ज के लेने हैं और एक नेगेटिव चार्ज के, राइट। एक एलिमेंट लेने हैं पॉजिटिव चार्ज के और एक एलिमेंट लेने हैं हमें नेगेटिव चार्ज के। तो आ जाइए पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का, मान लीजिए सोडियम। मान लीजिए मैं बात करता हूं सोडियम का। सोडियम का वैलेंसी है 1+, राइट। सोडियम का वैलेंसी क्या है 1+। और एक नेगेटिव कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या ले लेते हैं अब, एक नेगेटिव कंपाउंड, मान लीजिए ऑक्सीजन लेते हैं। मान लीजिए हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। लास्ट क्लास बात किया था ऑक्सीजन का कैसे वैलेंसी निकालोगे, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O एंड ऑक्सीजन का वैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन कीजिए अपने मनी मन में, कॉन्फ़िगरेशन कीजिए फटाफट, जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन कीजिए अपने मनी मन में। बताइए क्या वैलेंसी होगी इसकी, बताइए क्या वैलेंसी होगी इसकी, कितने नंबर में आता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, करेक्ट। चलिए सोडियम का भी मैं स्टार्ट करता हूं। सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर सोडियम का था 11। तो फर्स्ट शेल में 2 चला गया, अगले शेल में 8 चला गया, तो 1 बचा, लास्ट शेल में 1 रह गया, 11 है ना। तो ये 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 न्यूट्रॉन्स। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स में से फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। सेकेंड शेल में 8 और इलेक्ट्रॉन्स चले गए, टोटल 10 गए। 11 में से 10 चले गए, 1 बचा। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचे। ध्यान दीजिए लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचे। अब सोडियम के पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा ना, 8 पूरा कंप्लीट करना है। टेंडेंसी क्या था, हमारे एलिमेंट्स की टेंडेंसी क्या थी, 8 कंप्लीट करना है, लास्ट शेल कंप्लीटेड रहना है, राइट। तो लास्ट शेल कंप्लीट रहने के लिए या तो 1 डोनेट कर सकता है या 1 एक्सेप्ट कर, सॉरी या तो 7 एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या करना पसंद करेगा सोडियम, 1 डोनेट करना पसंद करेगा, राइट। तो सोडियम की वैलेंसी हो गई 1 पॉजिटिव, क्योंकि वो 1 डोनेट करना चाहेगा। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। आइए कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं पहले मनी मन। तो फर्स्ट शेल में 2 गया, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गया, बचा 6। तो अगले वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। ऑक्सीजन के पास अगेन 2 ऑप्शन है कि उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे या 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर ले या गेन कर ले। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, ऑक्सीजन क्या चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहेगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2 एंड क्योंकि ये गेन कर रहा है इस वजह से वैलेंसी हो गई 2-। ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी बात किया था। तो सोडियम की वैलेंसी हो गई 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2 नेगेटिव। यहां तक क्लियर है। अब कंपाउंड्स का बात करते हैं, बात तो हमें कंपाउंड्स की करनी है। तो एलिमेंट और एलिमेंट मिलाकर बनता है कंपाउंड। मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, अब आपके मन में सवाल होंगे सर 2 एलिमेंट तो ले लिए, अब कंपाउंड भी बनाइए। 2 एलिमेंट्स की बात करनी थी, 2 एलिमेंट्स हम लोगों ने ले लिए, कंपाउंड बनाकर तो दिखाइए। तो आइए ज्यादा लेट क्यों करें, जब भी हम कंपाउंड्स बनाएंगे याद रखिएगा, जब भी हम कंपाउंड्स बनाएंगे याद रखिएगा, जब एलिमेंट की हम बात करते हैं ना, जब हम एलिमेंट प्लस एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा जब भी हमारी कॉम्बिनेशन एलिमेंट प्लस एलिमेंट होगी तो जो नया कंपाउंड बनेगा ना, इस नेगेटिव वाले एलिमेंट का जो लास्ट नेम है, नेगेटिव वाले एलिमेंट का जो लास्ट नेम है, उसमें से हम कुछ 1 या 2 लेटर्स हटाकर IDE लगाएंगे। ये तो हो गई नाम की बात, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, लास्ट के 1 या 2 लेटर्स हटाकर IDE लगाएंगे। जैसे जब हम सोडियम और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे, जब भी हम सोडियम और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो सोडियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके जो कंपाउंड हमारे पास मिलेगा
उस कंपाउंड का नाम क्या रहेगा? सोडियम। एंड दूसरे वाले एलिमेंट का GEN हटा देंगे और हम लगाएंगे IDE, तो बनेगा सोडियम ऑक्साइड। समझ आया आपको? चाहे हम कोई भी एलिमेंट्स ले ले, चाहे कोई भी एलिमेंट ले, इस नेगेटिव वाले एलिमेंट का जो नाम है लास्ट में हम IDE लगाएंगे, जैसे ऑक्साइड, कार्बाइड। ठीक है, तो आइए अब कंबाइन कैसे करना है। पहले तो नाम की बात हो गई। कंबाइन करने के लिए जब भी दो एलिमेंट को हम कंबाइन करना है, याद रखिए दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज करवा दीजिए। एकदम सिंपल स्टेप है, दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज करवा दीजिए। तो सोडियम का 1+ चला गया ऑक्सीजन के पास, सोडियम का ये 1 चला गया ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का ये 2 आ गया सोडियम के पास। देख लीजिए, सोडियम का ये 1 गया ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का 2 आ गया सोडियम के पास। तो अभी मेरे पास सोडियम, और सोडियम के पास कितना आ गया? 2-, तो सोडियम के नीचे लिखेंगे 2। एंड फिर ऑक्सीजन के पास कितना आ गया? 1। ऑक्सीजन के पास आया 1, तो हम लिखते हैं 1। बट जनरली ये 1 हम शो नहीं करते, ठीक है ना? कभी भी ये 1 हम अपने फॉर्मूला में नहीं दिखाते, इस तरह से 1 कभी शो नहीं किया जाता। तो हम इसको Na2O ही रहने देंगे। और इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा सोडियम ऑक्साइड। ये तो हो गई नोमेनक्लेचर की बात। देख लीजिए, ये हो गई नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर यानी नाम देना, नामकरण। सीधी सी बात है ना, नोमेनक्लेचर यानी नामकरण, नाम देना। नया कंपाउंड बना, कंपाउंड का कुछ तो नाम होगा। क्या नाम दे कंपाउंड को? नाम दे दिया सोडियम ऑक्साइड। जो पॉजिटिव वाला एलिमेंट है उसका नाम तो इंटैक्ट रहेगा, जो नेगेटिव वाला एलिमेंट है उसके नाम के बाद IDE लगा देना है। ठीक है, और कंपाउंड बनता कैसे है? जो दोनों एलिमेंट्स आपके पास मिलेंगे, दोनों की वैलेंसीज निकाल के बिल्कुल इजीली लिख लीजिएगा। ठीक है, अब कंपाउंड बनाने के लिए दोनों की वैलेंसीज एक्सचेंज करवा दीजिए, आपके पास आपका कंपाउंड रेडी है। ये था एलिमेंट और एलिमेंट के साथ हम किस तरह कंपाउंड बनाते हैं वो बात। आई बिलीव ये क्लियर है आप लोगों को, राइट? आई बिलीव ये आप लोगों को क्लियर है ना? तो एलिमेंट और एलिमेंट मिलाकर हम क्या बना दिए? हम बना दिए कंपाउंड। किस तरह से? वैलेंसीज एक्सचेंज कर दिया और फॉर्मूला निकल आया। अब नोमेनक्लेचर की बात करें तो नेगेटिव वाले एलिमेंट की जो लास्ट नेम है वहां IDE लग जाएगी, राइट? तो आप लोगों को कंपाउंड फॉर्मेशन क्लियर है? अभी हम और भी बात करेंगे, और भी काफी डिटेल्ड में बात करेंगे, राइट? बट फिलहाल ये बेसिक स्टेप क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो ये हो गई हमारे कंपाउंड की। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। आप पहले ना इसको नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करते करते लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन करते करते सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। खैर, आप पहले इसे नोट डाउन कीजिए, हम आगे की बात करेंगे। फिर जल्दी से आप इसे नोट डाउन कीजिए। यू गाइस गॉट 2 मिनट्स। तो आइए, आई बिलीव आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आई बिलीव आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एलिमेंट प्लस एलिमेंट की एग्जांपल लेते हैं, और उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम। मैंने एग्जांपल लिया एल्यूमिनियम, और इसके साथ मान लीजिए ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, इसके साथ ले लेते हैं ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी एक एलिमेंट एंड ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट। तो आ जाइए एल्यूमिनियम, एक सेकेंड, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी आप लोग प्लीज आप कॉन्फ़िगरेशन से निकाल लीजिएगा। मैंने आप लोगों को सिखा दिया है वैलेंसी किस तरह से निकाली जाती है, याद करने की चीज है ही नहीं। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होगी 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2 नेगेटिव। अब अगर कंपाउंड बनाना है तो 2 स्टेप सीखा हम लोगों ने। सबसे पहला तो वैलेंसी एक्सचेंज कर दो, सबसे पहला तो वैलेंसी एक्सचेंज कर दो, और वैलेंसी एक्सचेंज करते ही फॉर्मूला आ गया। वैलेंसी एक्सचेंज करते ही फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला मिला? क्या फॉर्मूला मिला? एल्यूमिनियम का Al, और एल्यूमिनियम के पास आ गया
2, तो Al के नीचे तो हो गया 2, साथ ही साथ है अब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को कितना मिल गया, ऑक्सीजन के पास गया 3, तो ऑक्सीजन के साथ बनेगा 3, फॉर्मूला बना Al2O3। नाम बता सकते हो क्या, इस कंपाउंड का नाम बता सकते हो क्या, अभी सीखा क्या होगा इस कंपाउंड का नाम, पॉजिटिव वाला तो एज इट इज रहेगा, यानी कि एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम, और जो नेगेटिव वाला है IDE, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मेरे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ उसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और फॉर्मूला है Al2O3। आई बिलीव ये आप लोग सबको क्लियर होगा, राइट, आप लोग सबको क्लियर होगा। आइए अब हम चलते हैं एलिमेंट और रैडिकल में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, विच इज एलिमेंट एंड रैडिकल, आई मीन नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द वीडियो की तरफ, विच इज एलिमेंट प्लस रैडिकल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एलिमेंट और रैडिकल की, आइए हम एक एग्जांपल लेकर ही देखते हैं। रैडिकल के बारे में जो चर्चा करनी थी वो तो हमने पहले कर ली, अब आइए क्यों ना एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो एलिमेंट के लिए आइए एल्यूमिनियम ही लेते हैं या कैल्शियम ले लेते हैं, ठीक है। सो एलिमेंट की जगह हम ले लेते हैं कैल्शियम, राइट। एलिमेंट की जगह हमने ले लिया कैल्शियम, रैडिकल की जगह सल्फेट की बात की थी ना, आइए सल्फेट ले लेते हैं फिर। तो रैडिकल की जगह ले लिया सल्फेट, ठीक है, एंड सल्फेट था SO4, सल्फेट का फॉर्मूला है SO4। तो आइए किस तरह से अब हम ये कंपाउंड बनाएंगे, किस तरह से हम इस कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। कैल्शियम की जो वैलेंसी है, कैल्शियम की जो एक बार मैं कैल्शियम एलिमिनेट करना चाहूंगा, मैं कैल्शियम की जगह एल्यूमिनियम लेना चाहता हूं, ठीक है। जस्ट दैट कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा क्लियर होगी। अगर मैं एल्यूमिनियम लेता हूं तो मैं एल्यूमिनियम ही ले लेता हूं, ठीक है, एल्यूमिनियम ही मैं एक बार फॉर रेफरेंस लेता हूं। सो एल्यूमिनियम है एंड सल्फेट है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम एंड सल्फेट। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 पॉजिटिव, सल्फेट की वैलेंसी आप लोगों ने प्लीज चार्ट से लर्न कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, चार्ट से अगर लर्न नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। लाइक आई सेड, द ओनली थिंग विच यू गाइज नीड टू लर्न इज द रेडिकल्स के वैलेंसी, बस, ठीक है। सल्फेट का वैलेंसी है 2 नेगेटिव, सल्फेट का वैलेंसी है 2 नेगेटिव। तो मेरे पास दो, एक तो एलिमेंट मिला और एक मुझे मिला रेडिकल। एलिमेंट है 3 प्लस, आई मीन एल्यूमिनियम, और सल्फेट हो गया मेरा रेडिकल विच इज 2 माइनस। अब क्या बात की थी, कंपाउंड फॉर्म करने के लिए एलिमेंट और रेडिकल भी मिलाना है, तो मिलाकर वैलेंसी एक्सचेंज कर दीजिए, सीधी सीधी सी काम है, वैलेंसी एक्सचेंज कर दीजिए। तो एल्यूमिनियम के पास आ गया 2, सल्फेट के पास गया 3। अब लिखना किस तरह से है, आइए, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पास कितना आ गया, एल्यूमिनियम के पास आया 2, करेक्ट, एल्यूमिनियम के पास आया 2, तो एल्यूमिनियम का तो हमने लिख दिया 2, ठीक है। अब सल्फेट, तो पूरा का पूरा SO4 लिख दिया, सल्फेट SO4 है ना, मैंने पूरा SO4 लिख दिया। इस सल्फेट के पास कितना आया, सल्फेट के पास गया 3, राइट। तो इस पूरे सल्फेट को हम एक फर्स्ट ब्रैकेट में डालेंगे, पूरे सल्फेट को अब हम एक फर्स्ट ब्रैकेट में डालेंगे और बाहर में हम लिख देंगे 3। तो ये बना मेरा एल्यूमिनियम सल्फेट। याद रखिएगा, जब हम एलिमेंट और रेडिकल कंबाइन करेंगे तो रेडिकल वाले का नाम हम चेंज नहीं करेंगे, केवल एलिमेंट और एलिमेंट जब हम कंबाइन करेंगे तो उसमें एलिमेंट का जो पोर्शन है ना, उस एलिमेंट वाले पोर्शन का नाम हम IDE से कन्वर्ट करके चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बना एल्यूमिनियम सल्फेट, देख लीजिए, तो ये बना हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, ये बना हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट, करेक्ट। ये तो हो गई रेडिकल, आई मीन एलिमेंट और रेडिकल की बात। आप लोगों ने देखा होगा हमेशा जो पॉजिटिव वाला है ना, पॉजिटिव वाला एलिमेंट वो हमेशा पहले रहता है और नेगेटिव वाला बाद में। एल्यूमिनियम पॉजिटिव था ना, तो हम हमेशा एल्यूमिनियम सल्फेट लिखेंगे, कभी भी सल्फेट एल्यूमिनियम नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं ना, कंपाउंड हमेशा पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव कंटेन करते हैं, ठीक है। कंपाउंड कैसे होते हैं, हमेशा पहले पॉजिटिव
और बाद में नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई बिलीव आप लोगों को ये क्लियर होगा, आई बिलीव ये समझ आया होगा आप लोगों को। जिनको एलिमेंट प्लस एलिमेंट समझ आया था उन्हें तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, जिनको थोड़ी मुसीबत हुई होगी उस वक्त, आप लोग को अब शायद ये चीज क्लियर होगा, राइट। और अब अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर है तो फिर से लाइक दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है। तो आइए आप इसे प्लीज नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम कुछ और थोड़े से डिफिकल्ट कंपाउंड्स में आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसको आप प्लीज फटाफट नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो आइए, अब आई बिलीव आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा वो, एंड क्लियर भी होगा आप लोगों को। तो आइए, आप लोगों के सामने मैंने कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखे हैं, ठीक है। मैंने कुछ आप लोगों के सामने कंपाउंड्स के नाम लिखे हैं। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फाइड, ITE नॉट IDE, ठीक है। सल्फाइड ITE इटसेल्फ इज अ रैडिकल, ठीक है। फिर है अमोनियम बाइसल्फेट। अब देखिए, मैंने आपसे बोला था एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंपाउंड बनेगा, यानी एक पॉजिटिव एलिमेंट और एक नेगेटिव एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे। फिर मैंने आपसे बोला एक एलिमेंट और एक रैडिकल मिलकर भी कंपाउंड बनाएंगे। यहां पर एक रैडिकल और एक रैडिकल की भी एक एग्जांपल आप लोगों को दे दूं, जहां पर पॉजिटिव रैडिकल और नेगेटिव रैडिकल है, ठीक है। अमोनियम इज अ पॉजिटिव रैडिकल, बाइसल्फेट इज अ नेगेटिव रैडिकल। तो हम एक रैडिकल और रैडिकल को मिलाकर भी कंपाउंड ऑफ कोर्स बना सकते हैं, क्योंकि अगेन रैडिकल क्या है, सिंगल यूनिट के जैसे एक्ट करते हैं ना, हम लोगों ने देख भी लिया वो। फिर मैंने दिया एल्यूमिनियम सिलिकेट, मैग्नीशियम एल्यूमिनेट एंड फेरस डाइक्रोमेट। चलिए, इन सारे कंपाउंड्स के जो फॉर्मूला है वो हमें मानकर चलते हैं कि अभी नहीं पता, ठीक है। एक बार हम मानकर चलते हैं कि हम लोग ये सारे नाम पहली बार सुन रहे हैं और हमें इन सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूला नहीं पता। कोई बात नहीं, निकालना तो सीख ही लिए है, निकालना तो सीख ही चुके हैं हम। क्या करना है, सबके वैलेंसीज लिखना है, एक एक करके सारे एलिमेंट्स या जो भी रेडिकल्स है उनके फॉर्मूला लिखना है, उनके नीचे वैलेंसीज लिखना है, उन वैलेंसी को एक्सचेंज कराना है, बस फॉर्मूला रेडी। यही तो काम करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। प्लीज आप पहले देखिएगा, ठीक है, देखकर समझिएगा, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। बिकॉज क्या है, अगर आप बिना देखे, आप कुछ थोड़े कॉन्फिडेंस में अगर आप पहले स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना और इन केस किसी गलती की वजह से फंस जाते हैं तो शायद कहीं पे वो आपको थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। आ जाइए। अगेन सोडियम का फॉर्मूला बना Na, सोडियम का फॉर्मूला तो बना Na, कार्बोनेट होता है CO3, कार्बोनेट का फॉर्मूला बना CO3, ठीक है। सोडियम की जो वैलेंसी है होती है 1+, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2-। ध्यान दीजिए, सोडियम की वैलेंसी 1+ होती है, कार्बोनेट की 2- होती है। अब अगर हम एक्सचेंज करा दे, अगर हम वैलेंसीज एक्सचेंज करा दे तो सोडियम के पास 2 आ गया, कार्बोनेट के पास 1 चला गया। अगेन या तो हम ऐसा बता दें कि कार्बोनेट को अगेन ब्रैकेट देकर फिर 1, बट 1 तो हम लिखते ही नहीं है, 1 तो हम लिखते ही नहीं है, तो हम इस 1 को लिखेंगे नहीं और हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या निकल आया, सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3। तो देख लीजिए, हमें याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कितना देर लगा निकालने में, जस्ट टू एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, फटाफट वैलेंसीज बैठाना है, एक्सचेंज करना है, काम खत्म, कंपाउंड इज रेडी। तो आज के बाद जितने भी कंपाउंड आपके पास आए ना, जितने भी कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड का नाम दिया है और आपको मान लीजिए उसका फॉर्मूला नहीं आता, घबराना नहीं है, कंपाउंड का नाम आपके सामने है ना, मोर देन एनफ। क्या करना है, कंपाउंड के जो भी एलिमेंट्स या रेडिकल्स है उनको अलग अलग लिख लेना है,
जो भी एलिमेंट्स या रेडिकल्स है उनको अलग अलग लिखना है और उसके बाद उनकी वैलेंसीज पुट करनी है और वैलेंसी पुट करने के बाद एक्सचेंज करवाना है एंड देन एवरीथिंग इज डन। यही काम करना है हमें बस। तो आइए कैल्शियम सल्फाइड के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम वापस कैल्शियम सल्फाइड के साथ। तो कैल्शियम हो गया Ca, कैल्शियम का तो सिंबल हो गया Ca। सल्फाइड का सिंबल देखिए, कैल्शियम का सिंबल हमें पता चल गया Ca, सल्फाइड होता है SO3। सल्फेट हम लोगों ने SO4 पढ़ा था, सल्फाइड होता है SO3। कैल्शियम का वैलेंसी है 2 पॉजिटिव, कैल्शियम का वैलेंसी है 2 पॉजिटिव, सल्फाइड का वैलेंसी है 2 नेगेटिव। ठीक है, दोनों की वैलेंसीज लिख दी, अब एक्सचेंज करवाना है। कैल्शियम ने 2 इसको दे दिया, सल्फाइड ने 2 इसको दे दिया, तो कैल्शियम के पास आ गया 2, सल्फाइड के पास भी चला गया 2। देख लीजिए, कैल्शियम के पास आ गया 2, सल्फाइड के पास भी चला गया 2। अगर इस तरह की वैलेंसीज होती है ना, अगर इस तरह की वैलेंसीज जो सेम होती है या जो वैलेंसीज कट सकती है, हम उन्हें डिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, अगर वैलेंसीज हमारी सेम है तो हम क्या काम करेंगे, पहले तो हम वैलेंसीज को डिड्यूस कर देंगे लोएस्ट फॉर्म्स में। यहां पे 1 और 2 था, क्या ये और कट सकता है क्या? और तो ये डिड्यूस हो ही नहीं सकता, बट ये डिड्यूस हो सकता है। कैसे? 2 1 एंड अगेन 2 1। तो अब जो वैलेंसीज एक्सचेंज हुई वो कैसी हुई, कैल्शियम के पास 1, सल्फाइड के पास 1, एकदम सेम नॉर्मल मैथमेटिक्स में आप लोगों ने किया होगा, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम डिड्यूस करते हैं लोएस्ट फ्रैक्शंस में लेकर आने के लिए, सेम वही काम हमें करना है। अगर वैलेंसीज मान लीजिए अगर वैलेंसीज होती 2 प्लस एंड 4 माइनस, मान लीजिए अगर वैलेंसी कुछ ऐसी होती तो हम इसको इस तरह डिड्यूस करते हैं 2 1 एंड 2 2। इस तरह से फिर जो है हम इनकी वैलेंसीज को डिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अभी मेरी वैलेंसी 2 एंड 2 थी, क्योंकि अभी मेरी वैलेंसी 2 एंड 2 थी, तो हम इसके साथ ही कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्या बात किया हमने कि अगर वैलेंसीज रिड्यूस हो सकती है तो हम इन्हें लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस करेंगे और उसके बाद हम अपने आगे की काम करते हैं। तो अब डिड्यूस करके मुझे यहां मिल गया 1 प्लस या 1 माइनस, एक्सचेंज कर दो, कैल्शियम के पास भी 1, सल्फाइड के पास भी 1, तो 1 तो लिखते ही नहीं है। क्या फॉर्मूला बना CaSO3, देख लो फॉर्मूला क्या बना, CaSO3। देख लीजिए प्लीज, आप लोगों के सामने फॉर्मूलाज रेडी है, CaSO3। ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला बन गया। याद करना पड़ा क्या? नहीं पड़ा, कंपाउंड्स यूं ही निकल गए। आइए अमोनियम बाइसल्फेट में चलते हैं। ठीक है, अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4। ठीक है, बाइसल्फेट का फॉर्मूला होता है HSO4, बाइसल्फेट का फॉर्मूला होता है HSO4। अमोनियम का वैलेंसी है 1 प्लस, बाइसल्फेट का है 1 माइनस। अमोनियम का है 1 प्लस, बाइसल्फेट का 1 माइनस। डिड्यूस भी नहीं होगा, ऑलरेडी लोएस्ट टर्म्स में डिड्यूस किया हुआ है। तो क्या लगता है, इसने भी 1 दे दिया, इसने 1 ले भी लिया, वैलेंसीज एक्सचेंज हो गई। अब कंपाउंड की बारी, तो क्या कंपाउंड बनेगा अमोनियम बाइसल्फेट का, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, फॉर्मूला बना NH4HSO4। देख लो, NH4HSO4, कितना डिफिकल्ट लग रहा है सुनने में, NH4HSO4, बाप रे बाप, पता नहीं कितने कितने सारे एलिमेंट्स मिले होंगे, पता नहीं क्या क्या आए होंगे, पता नहीं कैसे बना होगा, लेकिन अब पता है कहां से आया होगा। क्लियर है ना? अमोनियम बाइसल्फेट, अमोनियम का फॉर्मूला लिख दिया, वैलेंसी लिख दिया, बाइसल्फेट फॉर्मूला लिख दिया, वैलेंसी लिख दिया। ये तो रेडिकल्स है, रेडिकल्स के चार्ट बस याद करने, सिर्फ और सिर्फ उस रेडिकल के चार्ट को याद कर लो, बस वैलेंसी एक्सचेंज एंड अमोनियम बाइसल्फेट हमारा रेडी। ये बाकी के 3 आप प्लीज एक बार खुद से बनाइए। तो
इन तीन कंपाउंड्स को आप प्लीज खुद से जो है फिनिश कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा खुद से सेल्फ वर्क करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा उससे, ठीक है। आप प्लीज इन तीन को खुद से बनाइए और फटाफट बनाइए। वैलेंसीज, एक्सचेंज, कंपाउंड रेडी, बस, ठीक है। प्लीज आप थोड़ा सा खुद से कीजिए इसको एंड जल्दी कीजिए। आई विल गिव यू गाइस 5 मिनट्स टाइम, फटाफट से बनाइए सो दैट कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाए, जल्दी से। आइए, आई बिलीव आप सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। आई बिलीव आप सब लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करें क्या? आ जाइए। तो पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट के बारे में, ठीक है। बात करते हैं हम एल्यूमिनियम सिलिकेट के बारे में। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। एल्यूमिनियम एलिमेंट है ना, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, ठीक है। सिलिकेट का सिंबल होता है, आई मीन फॉर्मूला होता है SiO3, ठीक है। सिलिकेट का फॉर्मूला है SiO3। आप लोगों ने रेडिकल चार्ट में देख ही लिया होगा। तो SiO3 हो गया इसका फॉर्मूला। वैलेंसीज लिखते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 पॉजिटिव, सिलिकेट की वैलेंसी 2 नेगेटिव। एल्यूमिनियम की 3 पॉजिटिव, सिलिकेट की 2 नेगेटिव। एक्सचेंज करा दें, एक्सचेंज करा दें। देखिए क्या आया होगा आप लोगों का फॉर्मूला, आया होगा एल्यूमिनियम के पास तो गया 2 और सिलिकेट के पास आ गया 3। तो क्या लिखेंगे? SiO3 होल 3। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि ये लोएस्ट टर्म्स में और डिड्यूस भी नहीं हो सकता। देख लीजिए, ये और लोएस्ट टर्म्स में डिड्यूस हो भी नहीं सकता, क्योंकि अब और लोएस्ट टर्म्स में डिड्यूस नहीं हो सकता। तो 3 चला गया सिलिकेट के पास, ये 3 चला गया सिलिकेट के पास, तो सिलिकेट के पास गया तो होल ब्रैकेट 3 मैंने दे दिया। तो Al2SO3 होल थ्राइस। किस तरह से रीड करेंगे? Al2SO3 होल थ्राइस, ठीक है ना। जब भी इस तरह ब्रैकेट देकर वो वैलेंसी लिखी जाए ना, अगर ब्रैकेट के बाद रेडिकल की ये जो वैलेंसी है, जो एक्सचेंज करने के बाद इसमें मिली होगी, ये वैलेंसी अगर ब्रैकेट के बाद लिखी जाए इस तरह से, तो हम कैसे रीड करते हैं? थ्राइस। या अगर 2 रहता तो हम रीड करते हैं ट्वाइस, ठीक है। तो यहां हम क्या रीड करेंगे? Al2 सिलिकेट SiO3 होल थ्राइस, ठीक है। आइए मैग्नीशियम एल्यूमिनेट की तरफ चले। मैग्नीशियम एल्यूमिनेट की तरफ चले। अगेन मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। मैग्नीशियम का सिंबल हो गया Mg। एल्यूमिनेट का सिंबल होता है AlO3, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल हो गया Mg, एल्यूमिनेट का होता है AlO3। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। कॉन्फ़िगरेशन करके निकाल लो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है ना, सोडियम के बाद आता है, यानी 12 नंबर पे 12 पे आता है। तो 2 चला गया पहले शेल में, 8 चला गया दूसरे शेल में, बचा कितना? 2। 12 पे, 12 नंबर पे आता है ना, एटॉमिक नंबर 12 में। तो 2 डोनेट करेगा या 6 गेन करेगा? 2 डोनेट करेगा, तो 2 पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनेट की वैलेंसी होती है 3 नेगेटिव। एल्यूमिनेट की वैलेंसी हो गई 3 नेगेटिव। तो 2 पॉजिटिव मैग्नीशियम, एल्यूमिनेट 3 नेगेटिव। एक्सचेंज, लेट्स एक्सचेंज। आइए, तो एक्सचेंज करके मुझे क्या मिला? मैग्नीशियम के पास 3, एल्यूमिनेट के पास 2। आइए फॉर्मूला लिखें। तो मैग्नीशियम के पास 3, एल्यूमिनेट AlO3 के पास चला गया ये 2। तो क्या फॉर्मूला बना? आप इसे रीड करके बताइए ना, यहां सीखा था ना अभी रीड करना। आप इसे रीड करके बताइए ना जल्दी से। क्या बना? Mg3AlO3 होल ट्वाइस। ब्रैकेट के बाद जब ये वैलेंसी एक्सचेंज करके पहुंचती है तो Mg3AlO3 होल ट्वाइस। ये बन गया मेरा मैग्नीशियम एल्यूमिनेट। देख लीजिए,
आई बिलीव आप सभी लोगों का ये आया होगा जब आपने सॉल्व किया होगा इसको खुद से, तो ये सारा फॉर्मूलाज आप लोगों के सामने करेक्टली आपको मिला होगा। तो Mg3AlO3 वोल्ट वाइज बन गया मेरा मैग्नीशियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला। ठीक है, आइए पोटेशियम डाइक्रोमेट में चले, सॉरी नॉट पोटेशियम बट फेरस डाइक्रोमेट। ठीक है, आ जाइए चलते हैं फेरस डाइक्रोमेट में। फेरस होता है Fe, फेरस हो गया Fe आयरन। ठीक है, तो आयरन का दो होता है, फेरस होता है, फेरिक होता है, मैं फेरस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो फेरस हो गया Fe, वैलेंसी है 2 पॉजिटिव। फेरस हो गया Fe, वैलेंसी है 2 पॉजिटिव। डाइक्रोमेट होता है Cr2O7। बाप रे बाप, इतना बड़ा नाम है इसका, Cr2O7, छोटा सा ही तो है, Cr2O7 डाइक्रोमेट। ठीक है, इसकी वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव। ठीक है, डाइक्रोमेट की वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव। ठीक है, तो Fe हो गया 2 पॉजिटिव, ये हो गया 2 नेगेटिव। देखिए डिड्यूस हो रहा है, ये दोनों लोएस्ट टर्म्स में डिड्यूस हो रहा है, तो कर दीजिए वेट किस बात की, आइए 2 1 जा, ये भी 2 1 जा, खत्म काम, एक्सचेंज करा दीजिए। Cr2O7 के पास ये, Fe के पास 1, तो क्या बना, दोनों के पास 1 1 ही तो गया। फॉर्मूला क्या बना, Fe के पास भी 1 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं। Cr2O7 डाइक्रोमेट के पास भी 1, तो ब्रैकेट देकर 1 लिखे या ना लिखे एक ही बराबर है। तो क्या बना, FeCr2O7। ओ माय गॉड, टेक माय ब्रेथ अवे मैन, this was hell difficult? No, this was easy. See, FeCr2O7 सुनने में डिफिकल्ट बट इजी। तो अब आपके पास आपके एंटायर लाइफ में चाहे कोई भी एलिमेंट्स आ जाए, सॉरी कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट्स भी, तो कंपाउंड फॉर्मेशन तो आप कर लोगे ना। अब आपके एंटायर लाइफ में कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए, क्या करना है, उन कंपाउंड्स के जो भी एलिमेंट या रेडिकल है उसका नाम लिख लो, नीचे वैलेंसी लिख लो और एक्सचेंज करा दो। एक्सचेंज कराते ही कंपाउंड रेडी। और आप बोलोगे कि अब सर मुझे तो सारे एलिमेंट्स पता ही नहीं है, आपने तो केवल 20 ही याद करवाया था। और आप बोलोगे सर आपने तो हमें सिर्फ रेडिकल का एक चार्ट दिया, क्या पता उसके आगे भी कोई रेडिकल हो तो। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 20 एलिमेंट्स एंड वो रेडिकल के चार्ट will constitute the 95% of the compounds you will go through in your entire life. So let's face those 95%, बाकी के 5% आप इजीली खुद ब खुद भी सॉल्व कर लोगे। जब धीरे धीरे when you get a grip of compound formation ना, तो अपने आप वो धीरे धीरे आप सॉल्व करना सीख जाओगे। कुछ नहीं करना, सेम काम है, उसका वैलेंसी लिखना है, एक्सचेंज एंड कंपाउंड रेडी, सेम टू सेम काम, और कुछ डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए ये सारे कंपाउंड्स, एक बार चेक भी कर लीजिए। अच्छा, ये तो बात किया मैंने कि किस तरह से अगर कोई कंपाउंड का नाम दिया है तो हम उसका फॉर्मूला किस तरह से अपने सामने निकालेंगे, राइट। ये था, अगर कोई कंपाउंड मुझे मेरे सामने दिया है तो हम किस तरह से उसका फॉर्मूला अपने सामने निकालकर रख देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, दैट वुड बी आयनिक बॉन्डिंग। ये आयनिक बॉन्डिंग क्या है और क्या काम करता है, इस बारे में बात करेंगे। तो ये आयनिक बॉन्डिंग ना एक तरह से बॉन्ड है जो कि इन कंपाउंड्स को यानी एलिमेंट्स और एलिमेंट्स को जोड़ती है। ठीक है, उन बॉन्ड्स के बारे में भी अभी हम बात करेंगे, बट उससे पहले आप इसको प्लीज अपने अपने कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए जिन्होंने भी नहीं किया है। गिविंग यू गाइस 5 मिनट्स टाइम एंड फिर हम लोग चलेंगे आयनिक बॉन्डिंग। हमारी आज की लास्ट टॉपिक रहेगी, वो ज्यादा लंबी नहीं है, कुछ देर की है। आयनिक बॉन्डिंग करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। तो चलिए, आप सभी लोगों ने वो नोट डाउन कर लिया होगा आई बिलीव। तो अब स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आयनिक बॉन्डिंग। ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे लिए आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो अब देखिए, अगेन हमारे पास कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं,
अब तो चुटकियों का खेल है। कंपाउंड्स का सबसे पहले क्या करना है हमें, आयनिक बॉन्डिंग करने से पहले ध्यान दीजिएगा, आयनिक बॉन्डिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। कभी भी आप आयनिक बॉन्डिंग करोगे किसी भी कंपाउंड का ना, सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला निकाल लो। जैसे हम लोगों ने सीखा ना वैलेंसी एक्सचेंज करके, आप पहले उसका फॉर्मूला निकाल लो और उसके बाद आयनिक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इजी आपके लिए हो जाएगी। तो आइए हम पहले फॉर्मूलाज निकाल लेते हैं और फिर आयनिक बॉन्डिंग की तरफ चलेंगे, सो दैट वो हमारे लिए इजी हो जाए। क्यों इजी होगी बात करेंगे। देखिए पहले हम आते हैं सोडियम ऑक्साइड के तरफ। तो सोडियम हो गया Na, ऑक्साइड IDE, ध्यान दीजिए IDE, तो ये क्या है, ये है ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है ना। हमारे पास है ऑक्साइड, तो ये है ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है। तो सोडियम हो गया Na, ऑक्साइड तो यानी ऑक्सीजन एलिमेंट। सोडियम की वैलेंसी कितनी है, सोडियम की वैलेंसी है 1+, सोडियम की वैलेंसी है 1+, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2-, कॉन्फ़िगरेशन करके निकाल लीजिए। और अभी सीखा वैलेंसी एक्सचेंज, तो वैलेंसी एक्सचेंज हो गई। इसके बाद फॉर्मूला आया, क्या फॉर्मूला आया, Na के पास तो ये 2, Na के पास ये 2 और ऑक्सीजन के पास आया 1, तो फॉर्मूला क्या बना, Na2O, ध्यान दीजिए फॉर्मूला बना Na2O, ठीक है। अब आयनिक बॉन्डिंग की बात करें तो आइए स्टार्ट किया जाए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आयनिक बॉन्डिंग की, तो अब हम अपना आयनिक बॉन्डिंग स्टार्ट करते आइए। तो मुझे फॉर्मूला क्यों निकालना जरूरी है, क्योंकि मुझे पता लगना है कि जब हम बॉन्डिंग बनाएंगे तो हम कितना सोडियम लेंगे और कितना ऑक्साइड, ठीक है ना। हम कितने एटम्स सोडियम के लेंगे और कितने एटम्स ऑक्साइड के। तो अब फॉर्मूला निकालने के बाद हमें पता है सोडियम के कितने एटम्स लेने हैं, 2, ऑक्सीजन का 1 एटम। तो आ जाइए हम लेते हैं सोडियम का 2 एटम, ले लिया हमने सोडियम का 2 एटम। सोडियम के लास्ट शेल में, हमेशा सिर्फ और सिर्फ लास्ट शेल का बात करेंगे, तो सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, 11th पे आता है, एटॉमिक नंबर 11th है, तो 2, 8 फिर 1। तो लास्ट शेल में, वैलेंसी की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं लास्ट शेल की। सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इस सोडियम के लास्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। कितना ऑक्सीजन लेना है, 2 सोडियम लेना था ना, सोडियम हमें 2 लेना था, 2 ले लिया। ऑक्सीजन तो 1 ही लेना है, तो 1 ऑक्सीजन लेते, आ जाइए 1 ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिया, ये देखिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिया, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग। सोडियम का वैलेंसी है 1+, यानी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट। सोडियम का वैलेंसी है 1+, यानी सोडियम क्या काम करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2-, माइनस यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यही ना। सोडियम का वैलेंसी 1+, यानी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस ऑक्सीजन को, और ये सोडियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस ऑक्सीजन को, राइट। तो देखिए ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और सोडियम के पास से 1-1 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो दोनों स्टेबल बने, दोनों स्टेबल बने। अब क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहां पे सोडियम के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 एटम्स ऑफ सोडियम, 2 एटम्स ऑफ सोडियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन ना। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसने, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन और इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम लिखेंगे 2 एटम्स ऑफ सोडियम डोनेट्स
1 electron each, donates 1 electron each, ठीक है। 2 atoms of sodium donates 1 electron each। अब किसको डोनेट किया? ऑक्सीजन को ना, तो डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हम पहले तो ये बॉन्ड दिखा देंगे और उसके बाद हमारा स्टेटमेंट क्या रहेगा? 2 atoms of sodium donates 1 electron each to 1 atom of oxygen to form a stable sodium oxide, ठीक है। तो क्या लिख दिया हमने किया 2 atoms of sodium donates 1 electron each, हर एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 एटम्स ऑफ सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन ईच डोनेट किया एक एटम ऑफ ऑक्सीजन को, और क्या बना दिया? एक स्टेबल सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड। क्या बना दिया? एक स्टेबल सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड, ठीक है। बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फाइड की। ये आप लोगों को क्लियर होगा, आई बिलीव, ठीक है। आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फाइड की। बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फाइड की, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सबसे पहले होता है Al, वैलेंसी है 3+। बात किया ना, आयनिक बॉन्डिंग बनाने से पहले फॉर्मूला निकालना इजी है, तो फॉर्मूला निकाल लो तो पता चलता है कितना कितना आइटम्स लेना है। तो हम क्या काम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सबसे पहले तो फॉर्मूला। तो एल्यूमिनियम 3+, सल्फाइड IDE यानी सल्फर एलिमेंट, IDE है ना, सल्फाइड यानी कि सल्फर एलिमेंट, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 पॉजिटिव, सल्फर का वैलेंसी 2 नेगेटिव, ठीक है। सल्फर का वैलेंसी है 2 नेगेटिव। आप कॉन्फ़िगरेशन करके निकाल लीजिएगा। एक्सचेंज कर दिया तो बना Al2 और सल्फर के साथ 3, तो बना Al2S3। अब आइए आयनिक बॉन्डिंग की जाए। Al2 यानी कि 2 एल्यूमिनियम एटम, तो एक एल्यूमिनियम और एक एल्यूमिनियम, ठीक है। सल्फर कितना लेना है? 3। देयर इज 3 सल्फर एटम, तो सल्फर एटम्स मैंने ले लिया 1 2 3। देख लीजिए, सल्फर एटम्स मैंने ले लिया 3, तो मैंने ले लिया सल्फर एलिमेंट, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फाइड है, एल्यूमिनियम भी ले लिया, सल्फर भी ले लिया। 2 एल्यूमिनियम एटम चाहिए थे, 2 एल्यूमिनियम एटम। 3 सल्फर के एटम चाहिए, 3 सल्फर के एटम ले लिया। अब लास्ट शेल का बात, एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में रहता है 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में रहता है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3, तो इस एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के लास्ट शेल में रहता है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो आइए 6 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 4 6, यहां पे भी 2 4 और 6, यहां पे भी 2 4 6, ठीक है। तो मैंने बना दिए एल्यूमिनियम के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और बना दिए सल्फर के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा? इस एल्यूमिनियम का 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा इस सल्फर को, इस एल्यूमिनियम का 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा इस सल्फर को। यह सल्फर कितना एक्सेप्ट कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन ही तो एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस एल्यूमिनियम से उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और खुद स्टेबल बन गया। अब इस सल्फर ने क्या किया? इस एल्यूमिनियम का 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस सल्फर ने भी इस वाले एल्यूमिनियम का 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। मैं थोड़ा नीचे करके बना दूं, आप लोगों के लिए क्लियर होगा। इस एल्यूमिनियम ने इस सल्फर का भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये सल्फर भी
क्लीन एंड क्लियर, ठीक है। इस एल्यूमिनियम के पास बचा एक इलेक्ट्रॉन, इस एल्यूमिनियम के पास भी बचा एक इलेक्ट्रॉन। तो इस सल्फर को कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? इस सल्फर को इस एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन और इस वाले एल्यूमिनियम से एक और इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए, इस वाले एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन और इस वाले एल्यूमिनियम का भी एक इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, हम लिखेंगे 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम डोनेट्स कितना डोनेट किया? 3 इलेक्ट्रॉन्स करके डोनेट किया ना। तो 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम डोनेट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच, डोनेट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच, ठीक है। और किसको डोनेट किया? अब किसको डोनेट किया? 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम डोनेट्स 3 इलेक्ट्रॉन ईच टू whom? डोनेट्स टू 3 एटम्स ऑफ सल्फर। कितने एटम्स है सल्फर के? 3 एटम्स है ना। तो 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम डोनेट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू 2 atoms of sulfur, 2 atoms of sulfur to make a stable aluminium sulfide, ठीक है। to make a stable aluminium sulfide, ठीक है। देख लीजिए, तो 2 atoms of aluminium donates 3 electrons each। और किसको डोनेट किया? सॉरी, टू 3 एटम्स होगा, ठीक है ना। यहां पर कितने एटम्स थे सल्फर के? 3 एटम थे, मैंने गलती से 2 लिख दिया। यहां पर 3 एटम्स होंगे, ठीक है। दिस विल बी 3 एटम्स, क्योंकि सल्फर के मेरे पास 3 एटम है, मैंने गलती से 2 लिख दिया। तो 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम डोनेट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच, ठीक है। किसको डोनेट किया? टू 3 एटम्स ऑफ सल्फर, और बना दिया एक स्टेबल एल्यूमिनियम सल्फाइड। आई बिलीव क्लियर होगा अब आप लोगों को, आयनिक बॉन्डिंग क्लियर होगा। तो अब आयनिक बॉन्डिंग क्यों सिखा रहा हूं? बिकॉज जरूरी है। ये तो हो गया वैलेंसी एक्सचेंज तरीका, जिसको कि मैं शॉर्टकट तरीका बोलता हूं। कंपाउंड्स बनाने का शॉर्टकट तरीका है ये, कि दोनों कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स या रेडिकल है उनका नाम लिख लो, वैलेंसी नीचे नीचे लिख लो, क्रिस क्रॉस करा दो और कंपाउंड रेडी। बट एक्चुअल में कि उस कंपाउंड का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ होगा वो जानना जरूरी होता है। तो ये तो एक तरह से हो गया शॉर्टकट मेथड, और ये हो गया हमारा बॉन्डिंग वाला मेथड, जिससे हमें एक्चुअली पता लगे कि उस कंपाउंड ने किस तरह से फॉर्मेशन, अपना इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन या इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज किस तरह से किया है। तो ये हो गया एक्चुअल मेथड ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन। लेकिन आप लोगों को अगर एग्जाम में फटाफट से बस कोई कंपाउंड दे दे और उसका नाम लिखना होना, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस एलिमेंट्स के नाम, एलिमेंट्स के वैलेंसी एक्सचेंज और कंपाउंड रेडी, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड में आते हैं, थोड़ा फटाफट करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड आप भी मेरे साथ थोड़ा फटाफट कीजिएगा। कैल्शियम क्लोराइड आप भी मेरे साथ थोड़ा फटाफट कीजिएगा। आइए, कैल्शियम तो हो गया Ca, क्लोराइड यानी क्लोरीन एलिमेंट, यह हो गया Cl। कैल्शियम का वैलेंसी 2+, क्लोरीन का 1-, एक्सचेंज करवा दीजिए, तो बना Ca के पास 1, Cl के पास 2। कैल्शियम क्लोराइड रेडी है। एक्सचेंज कराना है तो कितना कैल्शियम होना है? एक कैल्शियम का एटम होगा, तो एक कैल्शियम। कितना क्लोरीन होगा? 2 क्लोरीन, तो क्लोरीन के मेरे पास 2 एटम्स मैंने लिख दिए। कैल्शियम के लास्ट शेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम के लास्ट शेल में मैंने लिख दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के लास्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लोरीन के लास्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन करके निकालिएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स मैं पुट कर दूं, पहले तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर देता हूं, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिया। कैल्शियम क्या काम करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको और 1 इलेक्ट्रॉन इसको, 1 इलेक्ट्रॉन उसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसको। तो क्या लिखोगे? 1 एटम ऑफ कैल्शियम। क्या लिखोगे? मैं वापस लिख नहीं रहा,
मैं वापस लिख नहीं रहा, आई बिलीव अब आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं बस बता देता हूं क्या लिखना है। वन एटम ऑफ कैल्शियम, वन एटम ऑफ कैल्शियम डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। तो वन एटम ऑफ कैल्शियम डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। 2 एटम है ना, तो वन एटम ऑफ कैल्शियम डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन टू मेक अ स्टेबल कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, टू मेक अ स्टेबल कैल्शियम क्लोराइड। ये हमारा आयनिक बॉन्डिंग का टॉपिक था जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमारा आयनिक बॉन्डिंग का कंपाउंड्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे अब कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स यानी कि केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट क्लास यानी पार्ट 4 में आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि हमारे बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाली है अब, जहां पर हम एक्चुअल केमिस्ट्री की बात करेंगे, जो कि है मेरा केमिकल इक्वेशंस एंड फॉर्मेशन विथ दीज कंपाउंड्स। अभी तक कुछ बेसिक पार्ट कर रहे थे, एलिमेंट्स हम लोगों ने पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कर लिया। पार्ट 3 में हम लोगों ने कंपाउंड्स के बारे में पूरी नॉलेज ली, एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज लिया, आयनिक बॉन्डिंग के बारे में जाना, और नेक्स्ट पार्ट में हम केमिकल इक्वेशंस में चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। सी यू गाइस इन पार्ट 4 एंड और भी दूसरे वीडियोस में। सो बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।